सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है भैया, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन का आज सेकेंड लेक्चर है। बेसिक फार्मूला कितने लोग को याद है? क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी किताब खोल लीजिएगा। एनसीईआरटी का बहुत फरमाइश था, इतना मैसेज इंस्टा पे भैया 2 क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का वो, तो एनसीईआरटी भी करेंगे और पी बाई क्यू भी करेंगे। बेसिक फार्मूला कितने लोग को याद है? बेसिक फार्मूला याद है आपको? बेसिक फार्मूला जो हम पढ़ाए थे अगले क्लास का रिवीजन करके कितने लोग आए हैं? जो रिवीजन करके नहीं आएंगे, इंटीग्रेशन आपके लिए सरदर्द हो जाएगा, और इसको हम सरदर्द बनना देने नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो सब लोग याद करके आए हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं। लेक्चर सेकेंड है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये दिखाता हूं मैं आपको। ये आपका भाई का टेलीग्राम चैनल है अमोक सरकार का, इसको स्कैन कर लेंगे। कभी कदार नोटिफिकेशन रहते हैं, ये आपके पास है, वह कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं। चाहे कुछ क्वेश्चन देने का मन कर गया, एट ए टाइम कुछ अगर देने का मन हो गया, तो आप ही का पीडब्ल्यू का ही, ऐसा कुछ नहीं। बुकबा बुक या गैंग नाम से टेलीग्राम चैनल है, सब लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। कुछ अगर हमको भेजना हो, चाहे कुछ अच्छा फार्मूला मिल गया, मन करना है, तो एट ए टाइम अगर कहीं कुछ भेजना हो ना, तो इसको सब लोग ज्वाइन कर लोगे। ऐसे ये अगर आपको यहां से नहीं कर पा रहे हो, तो आपके इंस्टाग्राम पे भी मैं इसको क्यूआर कोड को प्रोवाइड करवा दिया हूं, क्योंकि एट ए टाइम बहुत कुछ हमें याद आता है। ठीक है, ये हम लोग का व्हाट्सएप चैनल है, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th-12th इंग्लिश मीडियम का। हमारे पास क्या क्या हो गया है, आज हम लोग करने वाले क्या है? इंट्रोडक्शन हमारे पास हो चुके हैं, बेसिक फार्मूले हमारे पास हो गए हैं, और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आज नहीं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आज नहीं, ये कल हो गए। कल ये हम दोनों कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये कुछ है नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होनी चाहिए। ये और ये हम लोग कल सीखेंगे। आज इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग एनसीईआरटी 7.1 करेंगे, और हम देखेंगे कि बेसिक इंटीग्रेशन से कितने क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो हम लोग देखेंगे। रेडी? सर मुझे उसने छोड़ दिया, मैं बोलता हूं ना आपको जान, क्या बोलता हूं मेरी जान, मैं इतना ईमानदारी के साथ, आप लोग, एक बच्चा लिख रहा है, सर मुझे कोई जान नहीं बोलता आपके सिवा, आप मेरे छोटे भाई हो और मेरी छोटी बहन हो, क्यूट क्यूट मेरे छोटे भाई हो और क्यूट क्यूट मेरी छोटी बहन, मैं जान बोलता हूं ना, आपका बड़ा भाई आपको जान बोल रहा है ना। बच्चा एक लिख रहा है, सर मुझे कोई जान नहीं बोलता है, मैं जान बोलता हूं ना, मैं आप पे मरता हूं ना, मैं आप पे मरता हूं। खुश हो ना इस चीज से, मैं आप पे मरता हूं ना, फिर टेंशन किस बात का है? मैं आप पे मरता हूं, ये कम है कि आपका बड़ा भाई आप पे जान छिड़कता है? मैं आप पे जान छिड़कता हूं, भले आप कदर नहीं करें, आप उसके जगह अगर कोई और, मेरे जगह कोई और अगर आपको जान बोल देना, तो आप उसके लिए तलवार लेके खड़ा हो जाओगे। और मैं न जाने एक दिन में कितनी बार आपको मैं जान बोलता हूं, तो आप मुझे ही कुछ बोलते हो। बड़ा भाई आपके साथ है ना, क्यों टेंशन है? मैं जान बोलता हूं ना, जिसको जाना था जाने दिया, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं ये पहले देखोगे। टॉपिक तो भी कवर हो गए। हम लोग जो किए थे बेसिक फार्मूला, अगर आपके पास याद है, हाँ, हम लोगों ने सीखा था कि इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ सम। मैं इंटीग्रेशन बहुत दिल से पढ़ाता हूं। वॉल्यूम सेकेंड जो हमारे पास है मेरी जान, आपके पास अगर वॉल्यूम सेकेंड अगर आपके पास मजबूत हो जाए, तो वॉल्यूम सेकेंड से आप 70 से 80 नंबर ला सकते हो। वॉल्यूम सेकेंड से 80 नंबर ला सकते हो। ऐसे तो मैं बोल दूं कि वॉल्यूम सेकेंड से भी 100 नंबर तुम ला सकते हो। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी से भी तुम 100 नंबर ला सकते हो। वॉल्यूम सेकेंड भी अगर आपने मजबूत कर ली तो भी 100 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 200 नंबर है। ऐसे अगर देखोगे, मेरी बात मैं बताना चाहता हूं कि वॉल्यूम 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है 100 मार्क्स का,
तो वॉल्यूम फर्स्ट जो आपके पास है इससे 35 नंबर आता है, 30 से 35 नंबर, 100 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। वॉल्यूम फर्स्ट से 30 से 35 मार्क्स का इससे आता है। वॉल्यूम सेकंड से यहां पे हो जाएगा 70 से 65 मार्क्स का आता है। तो अब 200 नंबर का एग्जाम होगा ना आपका, तो एग्जाम 200 नंबर का आता है। तो वॉल्यूम फर्स्ट से आपके पास यहां 60 कर दो और यहां 70 नंबर, और वॉल्यूम सेकंड से अगर आप कर दोगे तो यहां 140 से 130 नंबर। यानी वॉल्यूम सेकंड भी अगर आपकी मजबूत हो जाए ना तो आपके पास चीजें ये है। ये मैं बिहार की मैं बात कर रहा हूं, झारखंड वाले का क्या है, यही है 30 से 35 और 70 से 65, ये आपके पास चीजें हैं। बिहार में ये दुगना एग्जाम होता है इसलिए वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों से अगर कोई पूछेगा कि बउआ इंट्रीगेशन क्या है, तो हम लोगों ने कहा कि इंट्रीगेशन कुछ नहीं है। इंट्रीगेशन एक प्रकार का योग है, सीधे बोलेंगे इंट्रीगेशन एक प्रकार का सम है। ये हम लोगों ने बोला इंट्रीगेशन किसी बहुत बड़ा चुनिया का नाम नहीं है, इंट्रीगेशन एक प्रकार का सम है। अगला है इंट्रीगेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने कहा कि मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका आपने इंट्रीगेट कर दिया। क्या किया, इंट्रीगेट किया है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है, कोई साउंड नहीं आ रहा है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है मेरी जान तो आप मुझे बता दो ना। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं सुनना चाहता हूं आपकी बातें मेरी जान, आप बोलते नहीं हो ना। किसी को कोई अगर दिक्कत है ना, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो ना। नो दिक्कत है भैया। गजल, भैया गजल क्या सुनाए यार, अब अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ, एक गजल सुना देंगे लास्ट में। ठीक है, ऑल क्लियर है मेरी जान। ठीक है, यहां तक अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, एक सेकेंड। यहां तक अगर कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बता दोगे। ठीक है, यहां तक ये सब कर दिए थे ना। ठीक है, ये सब तो हो गया था ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये हो गया था ना। जी सर, अच्छा पीजिए। आपके पास इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब तो हम लोग कर चुके थे, फार्मूला आपको हम बता दिए हैं, तो ये सब तो हम लोग कर चुके हैं ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं है। सर एक बार रिवाइज करवा दो, ये तो बताया हुआ नहीं यार। मैंने क्या कहा कि यहां पे कोई भी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स या कैपिटल एफ एक्स कोई भी लो, इसका डीसी करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स आता है, या इसी को लिख सकते हैं कैपिटल एफ डैश एक्स, लिख सकते हैं कैपिटल एफ डैश एक्स आप लोग लिख सकते हो। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। यहां तक तो हम लोग इसको आप लिख सकते हो ना भाई, आप दोनों तरफ इंट्रीगेट कर दोगे। तो अगर आप इंट्रीगेशन करोगे मेरी जान तो ये आपके पास क्या है, एफ एक्स डी एक्स। अगर इसको इंट्रीगेट करोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां से आपके पास चीजें क्या मिल जाएगी, खत्म कहानी हो जाएगा ना। नो प्रॉब्लम भैया, भैया मैं ब्लॉक हो गई, ऐसा तुम तो दिखाई दे रहे हो ना। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये डैश है इसका उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स और प्लस सी, क्योंकि यहां पर अगर सी भी होता तो सी का अगर डीसी करते तो हमारे पास क्या मिलता, जीरो मिलता। तो यहां से इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी आपके पास आ जाते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर है भैया। एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूं, देखोगे एक्चुअल में आपके पास क्या है ना, आपके पास देखोगे एक चीज और देखोगे, एक्स स्क्वायर का डीसी करोगे तो क्या मिलेगा 2x,
इसका ये क्या है, इसका ये डिफरेंशिएशन है और इसका ये क्या है, इंटीग्रेशन है, INT है। अगर यही चीज को अगर हम लोग dx स्क्वायर कैसे तो करता, मैं भूल गया। ठीक है, देखोगे हम इधर लिखता हूं, इसको पहले इधर हटा देता हूं। मैंने कहा कि यहां पे अगर आपके पास जो चीजें लिखी हुई है, अगर आपके पास डीसी करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन dx का तो क्या मिलेगा, 2x। मेरी बात समझना, तो ये इसका क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन है, सॉरी डीसी है, ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। लेकिन इसका ये क्या है, इसका ये आपके पास इंटीग्रेशन है। अगर आप ऐसा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है dx, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2x। फिर अगर तुम करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx, तब भी dc क्या होगा, 2x। ये इसका करोगे तो ये मिलेगा। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो अपॉन dx, तब भी क्या मिलेगा, 2x। डॉट 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 डॉट, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस कोई c हो और नीचे dx हो, तब भी क्या मिलेगा, 2x। इसका ये डिफरेंशिएशन है और इसका ये क्या है, इंटीग्रेशन है। इसका ये क्या है, इंटीग्रेशन है। और यहां से अगर तुम दोनों तरफ इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करोगे तो dx स्क्वायर प्लस c बराबर 2x इंटू dx ऐसे हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन से dc कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस c, 2 बाहर होगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये से देखोगे ये कटेगा। तो यहां से आपके पास क्या निकलता है, c निकल जाता है, बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास ये है। यहां से अगर तुम देखोगे ना कि ये क्या है, कांस्टेंट आपके पास है ना, इंटीग्रेशन से डीसी कटेगा, यानी आपके पास इसका इंटीग्रेशन आप जो कर रहे हो ना, इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या है, 2x dx। 2x dx बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस c। मेरी बात को समझना, ये जो c वाला जो शब्द था ना, ये c आ कैसे रहा था, तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस c का डीसी करोगे तो 2x आ जाएगा। अब यहां से जो मेरे पास जो चीजें आ रही थी कि मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा ये खत्म हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस c इंटीग्रेशन 2x। ये जो आपके पास c है, ये c आते हैं मेरी जान, ये c आते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दोगे एक बार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। नो प्रॉब्लम भैया, कोई दिक्कत है, क्लियर है। एक बार किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओगे, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत अगर है तो आप तो मुझे बता सकते हो। कोई मुझे बता सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। यहां तक बाकी बेसिक फार्मूले आपको याद है, बेसिक फार्मूले सबको याद है, नो डाउट, बेसिक फार्मूले आपको याद है। अब एक्सरसाइज चलोगे, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 जाएंगे। पहला काम है 7.1 को इत्मीनान से बनाते हैं, ऑल क्लियर है भैया। 7.1 को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद पहले 1 2 देखोगे। पहला जो आपके पास क्वेश्चन है ना,
कहता है कि ये आपके पास मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बनाना है, तो इसको अभी हम नहीं बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे। इसको भी नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें 22 क्वेश्चन है। जब 22 बना लेंगे ना, ऑल क्वेश्चन बताएंगे, ऑल क्वेश्चन बता रहा हूं। अब मैंने क्या कहा था कि गांव घर में आप भोज खाते हो ना, पहला काम क्या है, ये भोज खाने आया है तो इसको लिखेंगे 4e⁻3x + 1 इंटीग्रेशन तोड़ो देबो, इंटीग्रेशन तोड़ो देबो, ही दोनों के इंटीग्रेशन दे दिया, dx तोड़ो देबो, dx तोड़ो देबो। फिर मैंने कहा था मेरी जान, ये 4 नंबर है, 4 बाहर हो जाएगा, e⁻3x dx। 1 से लेके 5 तक बताएंगे, पहले 22 तक बना लो। और 1 × dx ये हो जाएगा dx। अब x मिला क्या नहीं? अब तुम बताओ इसमें कितना से पड़ेगा भागा? सभी लोग एक साथ लिख दो, कितना से पड़ेगा भागा बताओगे? एक लिख रहा है राहुल पोदार रिपीट। अरे राम रिपीट का करी रे, राहुल पोदार मार के तुमको एकदम रिपीट कर देंगे। सामने होता ना तुमको कच्चे चबा जाता। इसमें रिपीट क्या, इंटीग्रेशन इसको दो रिपीट भैया। इसमें रिपीट क्या करेगा बे? इंटीग्रेशन इसको दे दिया, इंटीग्रेशन इसको दे दिया, रिपीट भैया। इसमें रिपीट क्या करेगा? तो मार के दिमाग में रिपीट खोस देंगे। अब आपके पास हो जाएगा 4e⁻3x। भैया कहें कि यहां पर c नहीं देना, पूरा बना लेना, और dx का इंटीग्रेशन x पूरा बन गया, पूरा झोला में भर लेना, फिर झोला को c देना। कोई दिक्कत है? बिट्टू कुछ प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? भैया 2x का इंटीग्रेशन x का पावर 2 होगा। बउआ देखोगे 2x का इंटीग्रेशन जो होगा बउआ 2 बाहर हो जाएगा ना, x dx है। अब इसमें एक पावर जो लेंगे, गधा 2 से 2 कटेगा तो x² + c ना होगा ले। अब ये देखिएगा, ये लिखे हैं लाउथन कुमार गुप्ता, माल के तुमको देंगे माथा फोड़। ठीक है, x² कैसे हो गया? ऐथे हो गया, ऐथे हो गया, ऐथे हो गया। कुछ तो बहन भाई पढ़ लिया करो। मैंने कहा था ना कि जितना पावर है उसमें एक जोड़ो, इसीलिए मैं लिखता हूं माँ है तो माँ, पापा है तो पापा। अब दिक्कत है, ट्रिगोनोमेट्री का छाला फार्मूला भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है भैया, हम ना यूज करते हैं भैया, हम एन यूज करते हैं। ठीक है, तुम एन यूज करना। कौन है ये लोग यार? 3 छोड़ दिए। अब x मिला क्या नहीं? 3। अरे कुछ छूट जाएगा इन लोग के चक्कर में। 3 से भागा, पकड़ लिए 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करने हैं? x² है, x² तोड़ो देबाओ, तो x² × 1 x² तोड़ो देबाओ, डिस्को और क्या दोगे? इंटीग्रेशन हो ये हूं ले, तू हूं ले, dx और dx तोड़ो देबाओ, हाँ, dx तू हूं ले, हाँ। x² को 1 से गुना करेंगे, x² dx। चला गया वो चांद। ठीक है, तो 1 गुना dx आपके पास हो जाएगा dx। और आपको पीछे वाले फार्मूले याद होंगे, मैंने कहा था कि x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n + 1 बटा n + 1 + c, और dx का इंटीग्रेशन x + c। मेरे कुच्चू पुच्चू भैया, मेरे कुच्चू पुच्चू क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? इसमें पावर 2 है। इंटीग्रेशन पावर बढ़ाने वाला दवा है। इंटीग्रेशन क्या है? पावर बढ़ा देता है। पावर 2 है तो पावर 3। अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हम ये सब चीज बोलना नहीं चाहते हैं,
लेकिन तुम लोग बिन बोल बैले रखोगे नहीं। हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन पावर बढ़ाने वाला दवा है, एक पावर एक बेरी में बढ़ा देगा। पावर 2 था, अब जितना पावर ऊपर उतना ही पावर नीचे। dx का इंटीग्रेशन d के जो पीछे वाला देता है, dx का इंटीग्रेशन पीछे वाला देता है। d के पीछे क्या है, x दे देगा, ले जाओ मेरा पीछे वाला x, पूरा बना लिया और प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन 10 से बताइए। ये सब हो गया। खुशी पटेल, हमें तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही नहीं बताना चाहिए था। आगे देखोगे, ये पहला काम, ही सब नीचे आवा, एक्स स्क्वायर डिस्क्वायर बी एक्स डिस्क्वायर सबको लिख लीजिए। इंटीग्रेशन प्रसाद है सर, ये सब क्वेश्चन बताए। इंटीग्रेशन तोरो देबाओ, इंटीग्रेशन तोरो देबाओ, इंटीग्रेशन तोरो देबाओ। dx तू हूं ले, dx तू हूं ले, dx तू हूं ले। सबको इंटीग्रेशन और dx दे दो। अगर इससे आसान अगर है तो मैं नहीं कर सकता हूं। अब फिर पवन सिंह या कोई तो गाना गाया था खेसारी लाल, राजा जी जाई ना बहरिया, कांस्टेंट बाहर रहेगा। ए नंबर था, ए बाहर होगा, बी नंबर है, बी बाहर होगा, सी नंबर है, सी बाहर होगा। तो ए बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, बी नंबर है, बी बाहर होगा एक्स dx, सी नंबर है, सी बाहर होगा dx। अब जितना पावर है, पावर बढ़ाने वाला दवा कौन है, पावर बढ़ाने वाला दवा 2 है, एक पावर बढ़ावे कर। इस पे नहीं कुछ तो पावर 1 है, एक पावर बढ़ा देवे, ऊपर 2 नीचे 2। और c है, c dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, x और प्लस c। कोई दिक्कत है, ये सब क्वेश्चन हो गया था, फिर से बनाओ। ये होगा, आओ नीचे आओ, कुंडी मत खड़काओ लाजा, सीधे बाहर जाओ। ये लिख लिया राजा। इंटीग्रेशन तू लो dx तोरो देबाओ, dx तोरो देबाओ, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के। ये 2 है। चला आवा राजा जी जाई ना बहरिया, मजा मारता है अंदर रे, दिन भर अंदर ही रहेगा, बाहर खेले नहीं निकलेगा रे। कैसन जब से तुमको शादी विवाह हुआ अंदर ही रहता है, निकल। ये एकदम रे, ये जानता है बदल गया है। तुम लोग गांव घर में देखता होगा, जिसका शादी होके आता है कहता दिन भर घरवे में घुसल रहता है, बाहर नहीं निकलता है। ए जहीं बाहर पुदीना सिंह, तई पुदीना के खेत पे जाएगा। ठीक है, ए जी जाहू ना पुदीनवा के खेत पे, लेकिन जल्दी चलाइएगा। हेलो कहाँ रह गए हैं, मन नहीं लग रहा। इनका शादी हुआ था, दिन भर घर जाइए बाहर, ये बाहर चले जाएंगे। ये अभी अकेले हैं, अंदर ही क्या करेगा, अपना रहिए। अब मैंने कहा कि पावर बढ़ाने वाला दवा चाहिए सर। इसमें पावर क्या है, 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे 3। इसको मुठिया में पकड़िए, हा पकड़ लीजिए, हा पकड़ लीजिए, हा पकड़ लिया, हा यहाँ लाके छोड़ दीजिए, लो 1 पटका। और अंतिम में एगो, हेलो जी एगो चॉकलेट नहीं खिलाइएगा, तो लो चॉकलेट। हो गया आंसर। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में चॉकलेट खिलाना जरूरी है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन चॉकलेट मांगता है, इस बात को याद रखिए। अंतिम में चॉकलेट एगो खिला देना है, खुश रहेगा। आगे देखते हैं मुखिया जी, याद करूं मुखिया जी। देखिए खुशी का क्वेश्चन है, लग रहा है बड़का क्वेश्चन। खुशी पूछी भैया कुचू पुचू 10 बता दीजिए ना। तो मेरे कुचू पुचू 10 याद करूं जहिया तू 7वां 8वां में रहलू। हमरा से पहले तोरा कुचू पुचू a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया गया था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आएगा कुचू पुचू, a के जगह √x है, तो √x का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह √x और b के जगह 1/√x।
कुचू पुचू बी का स्क्वायर, तो बी के जगह 1/√x। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्क्वायर से रूट कटेगा, हा कट गया। √x से √x चला गया, हम मना करते थे उसके पीछे मत रहो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का वर्ग 1 और √x का वर्ग 1। कुचू पुचू। तो जगह x - 2 + 1/x। इंटीग्रेशन तोड़ो देबाओ, इंटीग्रेशन तोड़ो देबाओ, इंटीग्रेशन तोड़ो देबाओ। dx तोड़ो देबाओ, dx तोड़ो देबाओ, dx तोड़ो देबाओ। कोई भी नंबर, ठीक है, यहां पे क्या है कि यहां पे 2 नंबर है, 2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर। ठीक है, अब 2 नंबर है, राजा जी जाई ना बहरिया। तो यहां पे आपके पास है x और आपके पास यहां है dx, और ये 2 नंबर है, 2 बाहर हो जाएगा और ये है dx। अब +1/x यहां है dx। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको पता है कि जितना पावर है, इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर को बढ़ा देता है। तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे तो ऊपर 2 नीचे 2 dx का इंटीग्रेशन x है, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x और +c। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। 1/x होगा ना, 2 तो बाहर हुआ, dx का इंटीग्रेशन x। अगर आपको बेसिक फार्मूला याद है, अगर आपको बेसिक फार्मूले याद हो गए तो 40% इंटीग्रेशन आपको आता है, जो 20 फार्मूले के आसपास हम आपको बताए थे। x मिला क्या नहीं, जो नहीं मिला उससे भागा देंगे। अगर वो याद नहीं है मेरी जान, वो याद नहीं है कुछ पूछो, तब आपको दिक्कत होगा। भैया मम्मी है तो मम्मी मैंने गलत नहीं बोला, आप मेरे, हम क्या बोले, क्या हम बहुत नहीं शब्द बोलते हैं। एगो बात बताओ बेटा, बायो में क्या नहीं पढ़ना होता है। मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ में थोड़ा बहुत रोमांस ला सकता, हंसी मजाक अमोक सरकार एक लाया है। मैंने ऐसा क्या शब्द बोला जो मम्मी है, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी। जब आप मेरी छोटी बहन हो, छोटे भाई हो, तो आएंगे जैसे आएंगे हम पढ़ा देंगे। हमें क्या आ जाता है यार, किसको शौक करता है कुच्चू पुच्चू बोलो, आप बोलो, मेरी जान बोलो। तो ये जो चीजें है ना, किसको शौक लगता है। हम आएंगे जैसे पढ़ता है। एक इंटीग्रेशन, लोग बोलते हैं ना कि इंटीग्रेशन बहुत कड़ा है, आप नाम सुने होंगे, लेकिन मैं बराबर बोलता हूं कि बोर्ड्स लेवल के इंटीग्रेशन बहुत आसान है। बायो वाले सारा कुछ पढ़ाते हैं। जो नहीं बोलना, ऐसा कौन सा चीज है जो आप कितना खुल के बात करते हैं। बायो वाला बोले तो बगल में मम्मी नहीं है, बगल में पापा नहीं है, बगल में दीदी नहीं है, बगल में भैया नहीं है। बायो वाला सारा कुछ क्या नहीं बोलते हैं, ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल होता है कि हम भाग जाते हैं, और ऐसा ऐसा वो चीज दिखाते हैं, इसका यूज यहां पे करते हैं, इसका यूज यहां पे करते हैं, इससे ये होता है, उससे वो होता है, वो चलता है। तब वो ज्ञान क्यों, वो इसलिए पढ़ाते हैं कि आपकी ज्ञान बढ़े। और अगर 2-4 गो तकिया कलाम अगर हम बोल दिए तो 2-4 बच्चे ही हैं, बगल में मम्मी है, मम्मी क्या बोलेगी, मैथ वाले सर ये बोले। अगर बायो वाले बोलेंगे नशा यारे, नशा प्यारे, नशा ये रास लीला है, मैं करूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बायो वाला करे तो एचडी में क्लियर है। मैं गलत बात नहीं, आपकी सोच को बदलना चाहता हूं। मैं खुद एक जिंजी हूं, और मैं चाहता हूं कि कुछ नया सा चीज बताए ना, जो चीजें आपको लगे कि सही हो। बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसे पढ़ना चाहते हो या हम पोल करवा लेता हूं, आप कैसे पढ़ना चाहते हो। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ोगे, जैसे पढ़ा रहा हूं। ऑप्शन बी चेंज कर दें, चेंज करें, ओल्ड मास्टर की तरह। पहले ये डिसाइड हो जाए तब ना, क्योंकि 2-4 बच्चे का इसमें आ गया ना, हम प्रत्येक बच्चे को देखना चाहते हैं। कैसे पढ़ना, जैसे पढ़ा रहे हूं ऐसे पढ़ोगे।
या आप ओल्ड जैसे कि आते हैं टीचर, हम आएंगे लिखेंगे हाँ जी हो गया। अब थोड़ा बहुत चीजें हमें लगता है हमने बोल दिया कुछ पुच्चू, हमने देखा है यार, मैंने सीखा हूं, हमें लगता है कुछ जरा चीजें जैसे शिवम को चाहिए ऑप्शन ए या बी में जवाब देंगे, आपकी बातें को सुनी जाएगी। आप जैसे कहोगे हमें पढ़ाना है मेरी जान, आप जैसे पढ़ना चाहोगे हम वैसे पढ़ाएंगे ना, आपको सीखना है। हमने क्या बोला, हम साका, कातिया, लैला, मजनू, बुकबा, बुकिया, तेज, कमजोर का मैं टीचर हूं। तो आप मुझे बताएंगे, सही रिस्पॉन्स आप दोगे, वो चीजें आपके पास होगी। लगभग 88% बच्चे चाहते हैं कि इस तरीका से वो पढ़ना चाहते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अब आपकी बहुमत है कहां? अब मैं भी एक हूं जो मैं भी चाहता हूं। लाडो कुमारी सबसे पहले जवाब दी है, हरिओम, सुरभि कुमार, नीलेश, गणेश गुप्ता, गुड्डू, अतुल, पहले लाडो कुमारी है। सोचिए इतना परसेंट चाहते हैं कि फन वे में पढ़ा जाए, और मैं फन वे में ही पढ़ाना चाहता हूं, मैं बोर नहीं कर सकता हूं। और खासकर वॉल्यूम 2 बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम 2 से 100 नंबर आते हैं, और वॉल्यूम 2 तो मैं बोर तरीका से पढ़ा ही नहीं सकता। बाकी आप खुद समझदार हो हम क्या चाहते हैं, दिल चाहते हो या जान चाहते हो। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 है, कहां चला गया भाई? क्वेश्चन 11 के बाद 12 आना चाहिए ना, 12 कहां चला गया मेरी जान? क्वेश्चन 10 के बाद 11, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। और दूसरे लोग वो भी चिन्हा गए जो थोड़ा बहुत शिकायत किए थे कि नहीं ऐसे नहीं वो ऐसे होनी चाहिए। देखो यार, इसमें बहुत सारे बच्चे वैसे हैं ना जिनको वास्तव में बहुत दिक्कत है, वो मैथ से डरते हैं। कुछ बच्चे तेज है ना, वो चाहते हैं कि केवल तेज हम ही रहें, था किसी का बाप का राज नहीं है। अमोक सरकार जब तक जिंदा है, बोकबा बोकिया भी टॉपर बनेगा, साका कातिया भी टॉपर बनेगा, लैला मजनू भी टॉपर बनेगा। वो जो 10% बोले ना, 90% बच्चों ने कहा कि इसी तरीका से पढ़ाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो हैं वो कमजोर बच्चे हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो टॉप का। लेकिन जो 10% बच्चे थे ना, वो नहीं चाहता है कि वो लोग तेज हो, कमजोर भी तेज हो, गरीब का बेटा भी तेज हो। यार कुछ अच्छाई में से अगर 1% बुराई रहेगा उसको हटा के ज्ञान ले लेंगे ना। अगर हम ओल्ड मेथड से पढ़ाएंगे तो वो जो 90% बच्चा है ना, वो मैथ नहीं समझ पाएगा, और तुम यही चाहते हो, और ये हम होने नहीं देंगे। तेजकन चाहता है ना कि कमजोर का तेज नहीं हो, वो चाहता है कि 90% को कुचल दें, हम कुचलने नहीं देंगे। हम खुद कमजोर थे, और मैं आईआईटी तक का सफर किया हूं। आईआईटी कानपुर मुझे सर्टिफिकेट दिया है कैलकुलस में, कैलकुलस में आईआईटी कानपुर ने मुझे बड़ा सा सर्टिफिकेट दिया है इसी चीज के लिए। जानते हो किस चीज में सर्टिफिकेट दे दिया था? कि भाई तुमने इंट्रीगेशन में मां, आलिया, नोरा, मौसा, मौसी, जान, प्राण कैसे लाते हो, कैसे सोचते थे, इसलिए आईआईटी कानपुर सर्टिफिकेट दिया है। और यही सर्टिफिकेट हमको पीडब्ल्यू ज्वाइन करवा दिया। अभी तक आप बहुत जगह जाते होंगे, बहुत मास्टर से आप पढ़ते होंगे, अमोक का एक अलग औरा है। मुझे अपने मुंह में मिट्ठू वाली मैं बात नहीं बोलता हूं। तेज को बबुआ सब तेज बनाता है, कभी उसका हाथ पकड़िए ना जिसको जोड़ में दिक्कत होता है, घटाव में भी दिक्कत, वो भी सपना बुन रहा है। हम उसके साथ भी हैं, हम तेज के भी साथ हैं, कमजोर के भी साथ हैं। तेज का तो अपने से भी पढ़ लेगा, लेकिन बेचारा कमजोर का क्या करेगा यार, बुकवा बुकिया क्या करेगा। ठीक है, अब देखोगे, पहले खत्म करेंगे इस। पहले आपके पास क्या है? आपके पास 3 चीजें हैं। आपके पास इंट्रीगेशन है, डीएक्स है, और नीचे वाला आपके पास क्या है? एक्स क्यूब, इसको लिखो। आपके पास क्या है? 5x², इसे लिखो। आपके पास क्या है? 4, इसको लिखो। अब आप दोगे क्या? नीचे वाला इसको भी दो, नीचे वाला इसको भी दो,
और नीचे वाला इसको भी दो। अब आपके पास देने के लिए क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तोरो देबो, इंटीग्रेशन तोरो देबो, इंटीग्रेशन तोरो देबो, इंटीग्रेशन तोरो देबो। अब देने के लिए क्या है? डीएक्स। डीएक्स तू हूं ले, डीएक्स तू हूं ले और डीएक्स तू हूं ले। अब आपको पता है कि स्क्वायर से ये पावर खत्म हो जाएंगे और यहां सॉरी बाबू, इंटीग्रेशन एक्स और यहां है डीएक्स। ये स्क्वायर था, स्क्वायर से ये खत्म हो जाएंगे। 5 नंबर है, 5 को कर दो बाहर और यहां है डीएक्स। 4 नंबर है, 4 होगा बाहर, नीचे पावर +2, ऊपर जाएगा -2। मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा कि नीचे वाला इसको भी देखो, ठीक है, नीचे वाला आप इसको भी देंगे, नीचे वाला इसको भी देंगे। एक बात लिख रहा है सर आप कौन कास्ट हो? कास्ट नहीं है मेरे लिए, न कोई जाति है मेरी जान, न कोई धर्म है। हम जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे लिए राजपूत भी उतना ही सम्माननीय है, हमारे लिए भूमिहार भी सम्माननीय है, यादव, लाला, महतो, जितने भी जात हैं, मुसहर, कोई भी जात हो, हम हर जात को उतना ही सम्मान करते हैं। हमारे पास जाति वाला चश्मा मत लगाइए। न कोई धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे लिए बराबर है, सब मेरे छोटे भाई हैं और सबको उतना ही मैं चाहता हूं। मेरे पास कोई जातिवाद नहीं, इसलिए जाति उती मत लिखे बउआ। मैं बहुत प्रेम करता हूं आपसे। एक टीचर जात पात अगर करेगा तो समाज बचेगा? तुम ही सोचो, एक टीचर अगर जात पात करेगा बउआ तो समाज बचेगा? तुम ही बताओ। मैं हर जाति हर धर्म का मैं सम्मान करता हूं, मेरे लिए कोई जाति नहीं है। हम लोग इंडियंस हैं और आपका टीचर से कभी ऐसा मत देखोगे किसी जाति का फेवर, कोई नहीं। मेरे लिए हमारे बच्चा सब कुछ है, मेरी जिंदगी में आप सब कुछ हो। अब क्या करेंगे? जितना पावर है उसमें 1 जोड़ोगे तो ऊपर 2 नीचे 2 +5। dx का इंटीग्रेशन क्या है? x 4। जितना पावर है उसमें 1 जोड़ोगे, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, नीचे -1 और +c, माइनस माइनस प्लस, यानी x² 2 + 5x + 4। ऊपर पावर माइनस, नीचे आएगा प्लस, और ये आपके आंसर है। ठीक है, आगे देखोगे। अब ये बनाए, इसमें क्या है मेरी जान? कोई √x लिखेगा, इसमें क्या है? कोई √x लिखेगा, या कोई पावर 1/2 लिख देगा मेरी जान। अब ये पावर आपके पास, पहला काम क्या है? इसे आप ऐसे लिख सकते हो, x³ + 3x + 4, और रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, और यहां है dx। पहला काम। अब ये नीचे वाला इसको देंगे, नीचे वाला इसको देंगे, नीचे वाला इसको देंगे। ये प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आपके पास a + b + c / d हो तो आप लिखते हो a/d + b/d + c/d। इतना बोलना जरूरी है। उससे बढ़िया हमारे पास है, एक किसी ने कहा कि भैया एक मुझे प्रॉब्लम है, डॉट साहब आप देख लो ना। हाँ भैया, 1/x का स्क्वायर कॉमन लेकर नहीं बना सकते हैं, बहुत तरीके हैं। दूसरी बात, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत सारे क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, वो इक्विवेलेंट आंसर होते हैं। किसी ने कहा कि बादल भैया 1/x का स्क्वायर लेके बना सकते हैं, कॉमन बना सकते हो, पॉसिबल है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं। कुछ क्वेश्चन में आपके होंगे कि आंसर नहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है, आपका सही है, आपको भी नंबर मिलेगा, उसको भी। डिफिनिट में आंसर मिल जाते हैं। आपका अच्छा क्वेश्चन था मेरे छोटे भाई। अब क्या करोगे? आपके पास क्या है? x³, आपके पास क्या है? 3x, और आपके पास क्या है? +4। नीचे वाला आप इसको दोगे तो x पे पावर 1/2, नीचे वाला इसको दोगे और नीचे वाला इसको दोगे। इंटीग्रेशन इसे देंगे, इंटीग्रेशन इसे देंगे, इंटीग्रेशन इसे देंगे, dx इसे देंगे, dx इसे देंगे, dx आप इसे दोगे। अब नीचे पावर +1/2 मेरी जान, ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा? -3 - 1/2 dx, 3 बाहर हो जाएगा,
पावर डिफरेंस पावर क्या होगा, घटेगा। तो आपके पास 3 को बाहर किया तो x 1 माइनस 1/2 dx, 4 नंबर है 4 बाहर हो जाएगा, नीचे पावर प्लस ऊपर जाएगा माइनस, इतना आपके पास आनी चाहिए। अब यहां पे मैंने यार 3 में से आधा जाएगा तो इसको ऐसे करो, 3 को 2 से गुना करोगे 6, 6 में से एक जाएगा 5 यानी 5/2, ऐसे गुना कर दो, गुना करेंगे 2, 2 में से एक जाएगा तो 1, 1/आधा dx 4, और यहां है क्या है x पे पावर माइनस आधा, और यहां है dx। अब आपको पता है मेरी जान कि जितना आपके पास पावर है उसमें एक जोड़ोगे, उसमें एक जोड़ोगे तो x पे पावर डायरेक्ट मैं जोड़ दूं, 5/2 में 1 जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट जोड़ेंगे तुम परेशान हो जाओ। 5/2 + 1, 5/2 + 1 प्लस 3, x से पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + 4। इसमें अगर एक जोड़ोगे, इसमें अगर आप एक जोड़ोगे तो आपके पास चीजें क्या मिलेगी, आपके पास चीजें हो जाएगी। इसमें अगर एक आप जोड़ोगे तो आपके पास 1/2, नीचे 1/2 + c। डायरेक्ट मैंने किया, आधा में नहीं, डायरेक्ट काहे करोगे सर, ऐसे करो ना, -1/2 + 1। अब 5/2 में तो 2 गुना करोगे तो 2 गुना 1, 2, 2 में 5 जोड़ेंगे यानी 7/2, नीचे हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, नीचे 3/2 प्लस 4, 1 में से आधा जाएगा तो क्या होगा, आधा, नीचे आधा प्लस c। ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2/7, x पे पावर 7/2, ये आपके पास 3 से 3 कटेगा प्लस 2, x पे पावर 3/2, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 8, x पे पावर 1/2 प्लस c, या इसे √x भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आपको है तो मुझे बता दो। ये बनाना है, छुट्टी बउआ नहीं होगा आज, पक्का 1.5 घंटे के क्लास चलेंगे, क्योंकि क्लास का टाइमिंग 1.5 घंटा है और सिलेबस हमें कंप्लीट करना होता है ना। हम आप बोल दो छुट्टी छुट्टी छुट्टी, आपसे देखोगे हम चाहते हैं बउआ, एक मेरा छोटा भाई ने लिखा, भैया हम आपसे पहले बना लिए, मैं यही चाहता हूं कि आप मुझसे पहले बना लो, सब लोग इसको बना लो, तो सब लोग इसको बना लो, हमसे पहले बना लो, ठीक है। छुट्टी आज नहीं होगा, कभी कदाल तो मुझे क्लास लेने दो, सबसे कम समय का क्लास मैं लेता हूं, ठीक है, सबसे कम समय का क्लास हुआ। थोड़ा बहुत एफर्ट, आपको जोड़ आना चाहिए, आपको घटाव आना चाहिए, आपको गुना आना चाहिए, आपको भागा आना चाहिए, ठीक है। अगर जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा ना तो दिक्कत होगा ना बउआ। अब मैं कहता हूं यहां से कि x² कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बचेगा, x, इसमें बचेगा -1, यहां पे +1 कॉमन लेंगे तो x -1, नीचे क्या है x -1 और नीचे क्या है dx। अब ये जो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1 और ये x -1, और नीचे क्या आ जाएगा बुआ, x -1 और यहां है, इससे ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा x² + 1 dx। अब देखोगे, अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग x² + 1 इंटीग्रेशन इसे dx इसे dx इसे। अब ds स्टूडेंट यहां से जो चीजें चलती है, x² का इंटीग्रेशन x³ 1 गुना dx का इंटीग्रेशन x और प्लस के, ठीक है, x और प्लस के, x और प्लस के। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बना लिए सर, बना लिए, ठीक है, x³ प्लस a। अब इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो जितना ऊपर उतना नीचे। अब क्या करोगे, रूट है तो यहां पे इसको पहला काम 1 - x और x पे पावर 1/2 dx, इससे इसको गुना करेंगे तो 1 × x पे पावर 1/2 माइनस x × x पे पावर 1/2 और dx है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x से पावर 1/2, गुना में पावर ऐड होगा तो 3/2 और यहां है dx। अब लिखोगे x से पावर 1/2 माइनस x से पावर 3/2, इंटीग्रेशन इसे
dx इसे dx इसे। अब जितना पावर है ना उसमें एक ऐड करोगे तो 3/2, नीचे 3/2। अब इसमें एक ऐड करोगे तो 5/2, नीचे 5/2 प्लस c। ऐड करना है ना। अब नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा मेरी जान, तो 2/3 x पे पावर 3/2 माइनस 2/5 x पे पावर 5/2 प्लस c बना लिए सर। बहुत अच्छा। अब अगला है, यहां देखोगे √x। अब ये आप कर लोगे, ये हो जाएगा, यस या नो? बना लिए सर। एक लड़का है इरवान, पता नहीं, उससे मैं पूछा कि आपका नाम क्या है, नहीं समझ में आया, पुचू पुचू। ये हो जाएगा यस या नो? ये यस या नो? यस सर जी। दूसरी बात, अब जो भी बच्चे हैं उनसे हम पूछेंगे कि एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ भैया, ये क्वेश्चन इसको मैं बनाता हूं। पहला काम है कि ये आपके पास 2x है माइनस 3 cos x है प्लस e⁻x है। इंटीग्रेशन इसे, इंटीग्रेशन इसे, इंटीग्रेशन इसे, dx इसे, dx इसे, dx इसे। 2 नंबर है, 2 बाहर हो जाएगा x dx। 3 नंबर है, 3 बाहर हो जाएगा cos x dx प्लस e⁻x और यहां है dx 2। अब जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे तो ऊपर 2 नीचे 2 -3। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो साइन e⁻x को मुट्ठी में पकड़ लो, यहां लाके छोड़ दो और प्लस c, यानी 2 से 2 कटेगा, x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x और प्लस c। प्लस x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x और प्लस c। ठीक है? अब देखोगे, ये करोगे, पहला काम है इसको लिख लो मेरी जान, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5। इसके लिए क्या करोगे? पावर 1/2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx dx dx। 2 नंबर है, 2 बाहर कर दो मेरी जान। 3 नंबर है, 3 बाहर कर दो। 5 नंबर है, 5 बाहर कर दो। अब इसमें क्या करना? इसमें एक जोड़ देना है। 2 में एक जोड़ोगे तो 3 ऊपर, 3 नीचे 3। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस प्लस 5। इसमें एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 3/2 नीचे 3/2 प्लस c। ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, 2/3 x से पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x से पावर 3/2 प्लस c। बना लिया भैया, बहुत अच्छा। ये बनेगा तो sec x को sec x के साथ गुना करेंगे तो sec² x, sec x को tan के साथ गुना करेंगे तो sec x इंटू tan x। इंटीग्रेशन इसे, इंटीग्रेशन इसे, dx इसे, dx इसे, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x, sec x इंटू tan x, sec x और प्लस c और प्लस c। डाउट चेक कर लीजिए ना भैया। हाँ हाँ, चलो 1/x कॉमन लेके, हाँ तो 1/x कॉमन लेके तो पहला ही डॉट है। इसे करोगे, देखोगे 1/cos² x ये हो जाता है sec² x। 1/cos² x ये हो जाता है sin² x। यानी इसको आप लिख सकते हो, देखोगे नीचे में cos² x है, ऊपर जाएगा तो sin² x, ऊपर sec² x है, इसको नीचे लाओ तो cos² x। sin² x बाई cos² x ये हो जाएगा tan² x। tan² x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम नहीं जानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना बउआ, sec² x -1। हाँ भैया, क्लास 10th से इसको लिखोगे sec² x -1 इंटीग्रेशन इसे, इंटीग्रेशन इसे, dx इसे, dx इसे,
तो यह आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, 1 इंटू डी एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस सी, यानी tan x माइनस एक्स और प्लस सी, tan x माइनस एक्स और प्लस सी। जी भैया, tan x। अब देखोगे cos स्क्वायर एक्स, आपके पास क्या है 2 और आपके पास क्या है 3 sin x। cos स्क्वायर एक्स 2 को दे दो, हाँ सर दे सकता हूं। cos स्क्वायर इसको दोगे तो इसका cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो cos x इंटू cos x, एक स्टेप बचेगा, इंटीग्रेशन इसे इंटीग्रेशन इसे, dx इसे dx इसे, 2 नंबर है 2 बाहर हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स dx, 3 नंबर है बाहर, नीचे cos x ऊपर जाएगा तो sec x, sin x बाई cos x, ये आपके पास हो जाएंगे tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस सेक एक्स इंटू tan x, आपके पास हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, यानी 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। 20 तक ही कीजिएगा प्लीज भैया, आपकी स्पीड देखकर देखोगे। यहां तक कोई दिक्कत है, हम एक दिन में ना 1000 क्वेश्चन करते हैं। अभी आप नहीं जानते हो, जब मेरे बारे में पूछना हो तो किसी का भाई अगले साल हमसे पढ़ा है, उससे पूछ लेना मेरे बारे में। हमारी स्पीड और हमारे क्वेश्चन लड़ाने का तौर तरीका, हम एक ही चीज करते हैं, यूट्यूब पे मेरा जो क्लास कर ले और ऐप पे क्लास कर ले, कितनों बुक का कितनों बुक की हो, अगर मैथ में 100 में 100 नहीं बना दिया, पढ़ाना छोड़ देंगे। लेकिन कुछ अपने आप को काबिल बूझते हैं। आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बुआ देखोगे 20 तक ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे ना, और उसके बाद कुछ पी बाई क्यू करेंगे बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे पी बाई क्यू, ठीक है। अब देखोगे इसका कहता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रल, तो आप इंटीग्रेशन करोगे रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ये मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 1 बाई 2, और यहां है dx। अब यहां से जो चीजें आपके पास आएगा, एक्स पे पावर 1 बाई 2, नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, इंटीग्रेशन इसे इंटीग्रेशन इसे, dx इसे dx इसे। अब जितना पावर है उसमें एक जोड़ोगे तो 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस सी। एक में आधा जोड़ोगे तो एक्स पे पावर 3 बाई 2, नीचे 3 बाई 2। अब एक में से आधा जाएगा तो आधा, और नीचे आधा और प्लस सी, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 बाई 3 एक्स पे पावर 3 बाई 2 प्लस 2 रूट एक्स और प्लस सी, 2 रूट एक्स। ठीक है, आपके पास देख लो 2 बाई 3 एक्स पे पावर 3 बाई 2, यहां देखोगे पावर रूट नहीं किया है ना, तो रूट को मत करो, जब वो किया ही नहीं ऑप्शन में, तो एक्स से पावर 1, 2 बाई 3 एक्स पे पावर 3 बाई 2, कहां गया, एक्स से पावर 3 बाई 2, 2 एक्स से पावर 1 बाई 2 और प्लस सी, ऑप्शन सी हो गया। 2 बाई 3 एक्स से पावर 3 बाई 2 प्लस 2 एक्स से पावर 1 बाई 2, ऑप्शन सी। फिर कहता है कि एफ एक्स बराबर इतना हो सच डेट F2 बराबर 0 हो, तो एफ एक्स का मान क्या होगा। बाईटी पे क्लास आएगा डिफरेंशिएशन का 1 शॉट, तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास बनाना है, हमारे पास डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर दिया गया है 4x³, नीचे पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3x से पावर माइनस 4, और यहां है dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर
4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x से पावर 4/4 डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, -3। इसमें अगर एक जोड़ोगे तो -3 ऊपर नीचे -3 और +c, इससे माइनस माइनस प्लस, 4 से 4, 3 से 3, यानी एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स पे पावर 4, ऊपर पावर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस और +c अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कहता है कि f2 बराबर 0, तो आप यहां रखोगे f2 तो हो जाएगा 2 पे पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c, यानी f2 बराबर 16 प्लस 1/8 और प्लस c, ये गुना करोगे f2 बराबर तो 128 प्लस 1 129/8 प्लस c इधर, और ये क्या है f2 आपका 0 है, f2 क्या है 0, यानी 0 बराबर 129/8, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, -129/8 बराबर c। अब यही c का मान यहां पे रखेंगे तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा x पे पावर 4 1/x क्यूब -129/8, -129/8, -129/8, ये हमारे पास हो गया। ऑप्शन ए आपका सही है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो 1 से लेकर 5 तक छोड़े थे उसे हमें करना है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 से 5 तक भैया नहीं बताएं, कैसे काम चलेगा, भैया भैया बउआ भैया बताओ ना 1 से लेकर 5 तक। वो बताता हूं मेरी जान, देखोगे मैं एक भी क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि उस मेथड से आप बताइए, ये कहता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये मिल जाए। तो कुछ मत करना, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x मिले। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे आसान तरीका बताता हूं कि इसको तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, तो sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x/2 और प्लस क्या हो जाता है, प्लस आपके पास c हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपके पास? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास sin 2x। तो आपके पास वो जो फंक्शन हमारे पास है तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, कांस्टेंट को आप हटा दीजिए, तो यहां पे लिखेंगे -cos 2x/2 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, ऐसा पहले लिखो dfx/dx बराबर sin 2x। तो वो कौन सा फंक्शन है, तो वो फंक्शन वहां देख लेना, -cos 2x/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास sin 2x मिलेगा, यानी आंसर आ जाएगा -cos 2x/2, -cos 2x/2 माइनस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, कितना आपको सी देगा, कितना सी नहीं देगा, तो सी नहीं ही लो, ज्यादा बेटर है। तो आपको कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, ये आपके पास चीजें आएगी। ठीक है, लेकिन तुमको क्या सोचना है ना, अब इसी को तुम यहां पैक कर दो। एक दो क्वेश्चन से और सीखेंगे, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3x मिलेगा। पहला काम, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3 और प्लस c होगा। हम यहां पे लिखेंगे dfx/dx बराबर cos 3x। तो अगर हम लोग यहां पे sin 3x/3 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो आपके पास मिलेगा cos 3x। यहां से आंसर आ जाएगा sin 3x/3, sin 3x/3, sin 3x/3। फिर कहता है ऐसा कौन सा फंक्शन है, तो पहले इसको इंटीग्रेट करके देख लो, इधर चुपके से कर लेना है, दिमाग नहीं लगेगा। तो आपको यहां से करना है कि dfx/dx
अपॉन dx बराबर 2x। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो हमारे पास फंक्शन है मेरी जान e टू द पावर 2x बाई 2 और नीचे dx बराबर e टू द पावर 2x। यहां से आंसर e टू द पावर 2x बाई 2। सेम आपके पास है, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे ax प्लस b का स्क्वायर। x मिला क्या नहीं a, और जो नहीं मिलेगा उससे क्या करेंगे भागा, यानी ax प्लस b। इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 ऊपर 3 नीचे 3, लेकिन a नहीं मिला तो a से भागा और प्लस c। अब यहां से लिख दोगे dfx अपॉन dx बराबर आ जाएगा d fx की जगह हमारे पास, सॉरी इधर क्या है, इधर हमारे पास था ax प्लस b का स्क्वायर। तो वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है ax प्लस b का क्यूब और बटा 3a बराबर आ जाता है ax प्लस b का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा कि ax प्लस b का क्यूब बटा 3a बटा 3a। नेक्स्ट हमारे पास है ये, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x बाई 3 और प्लस c। यहां से करेंगे कि कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। तो वो फंक्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो वहां देख लेंगे, वहां देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कॉस, आपके पास यहां पे माइनस है ना, तो माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4e टू द पावर 3x बाई 3 बराबर आ जाएगा साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। और ये लिख लेना है माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4e टू द पावर 3x बाई 3 आंसर। ये हमारे पास है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में थ्योरम ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में, यानी कल अगर क्लास है तो कल पढ़ेंगे। अब मैं देखना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन है जो हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए दिया गया हो। निगाहें न कर ले मोहब्बत किसी से, बहुत अच्छा है, काहे करेगा भाई। हमें तो नहीं लग रहा कि इसमें क्वेश्चन डाला है। होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। हम लोग कल इसको थोड़ा सा बेसिक पे देखोगे। यहां पे बेसिक इंटीग्रेशन पे ना, बेसिक इंटीग्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको कल करेंगे और उसके बाद कल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग सीखेंगे। उसमें सीखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं इसमें है क्योंकि देखो 301 पेज का स्लाइड है। इंटीग्रेशन टोटल एनसीईआरटी ये थ्योरी वाले 301 पेज तक पहुंच चुके हैं। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाए तो 301 पेज का ये स्लाइड है। ठीक है। अब मुझे पता है मेरी जान, आप ही तो हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप ही हो जो मुझे जान बोलते हैं, बाकी मुझे कोई जान नहीं बोलता है। बउआ, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं दिल से आपको अपना छोटा भाई मानता हूं और छोटी बहन मानता हूं, और मैं ईमानदारी के साथ जितना आता है मैं मुझे आपको देना चाहता हूं। और जो आपको टू दी पॉइंट्स हो, ज्यादा नहीं, जो सिलेबस हो मैं वो पढ़ाना चाहता हूं, जो एग्जाम का पैटर्न है मैं वो पढ़ाना चाहता हूं। मैं आपसे ही बेहद मोहब्बत करता हूं और मैं आपको ही जान बोलता हूं। हम उसको जान क्यों बोले जो काट के चली जाए, धोखा दे दे। जान मेरे लिए आप थे, आप हैं और आप रहेंगे। भले आप मुझे जान नहीं मानते हो, मुझे ये भी पता है
कि कुछ बच्चे मुझे जान नहीं मानते हैं, अपना उनकी है, लेकिन मैं आपको मानता हूं। मैं आपका बड़ा भाई हूं। मैंने क्या बोला, मैं आपका सर नहीं हूं यार। हमसे जो हो पाता है वो आपके लिए करते हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि 2 महीना में हम लोग इसको सिलेबस को कंप्लीट कर लें। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम लोग रिवीजन करें। हमारा टारगेट है 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। 1,000 2 नंबर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन 200 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं। तब जाके वहां जब एग्जाम हो ना, तब आएगा मजा, क्योंकि तब तक तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बीच में हम आपको संडे को भी क्लास लगाएंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा, अक्टूबर और नवंबर ऐसा चीज है, पूरा फेस्टिवल रहेगा। परेशान हो जाओगे, छुट्टियां छुट्टियां पुटियां, पढ़ने का मन नहीं लगेगा। इसलिए मेरा चाहत है कि सितंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास चलेगा। हाँ, एक गजल सुना दीजिए। अगर जाने अनजाने में मेरी बात को मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहन को कोई बुरा लग जाता हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना यार, मैं भी तुम्हारा ही हूं ना। कोई बच्चा कुछ लिखता, हम बुरा मानते हैं? हाँ, मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे। सुनना, मैं सुनाया भी हूंगा कई बार। मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना मौसम, ना हालात, ना तारीख, ना ये दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब इसको तुम काट लेगा, रील हमको भी भेज देना। ठीक है, मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न मौसम, न हालात, न तारीख, न ये दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। ठीक है, अब इसको काटना है, और इंस्टा पे आप तो भेज ही देते हो, बेचारे बहुत लोग हैं। ठीक है, ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। कभी भी कोई दिक्कत हो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। ठीक है।